दोस्तों आज का यह सेट आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल सभी प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स पर आधारित हैं। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सलाल जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि लोकटक झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर में। यह मणिपुर में स्थित है और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो दोस्तों महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और यह 24वें तीर्थक थे, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पंचायतों के चुनाव से है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। इसके अनुसार पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है और यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में हुआ था और यह 73वें संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, याद रखिएगा 1992 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमरावती किस राज्य की प्रस्तावित राजधानी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्गा नदी। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 3530 किलोमीटर, याद रखिएगा 3530 किलोमीटर और इसे रूस की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसकी स्थापना 1975 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आनंद भवन भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों आनंद भवन प्रयागराज उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आनंद भवन नेहरू परिवार का ऐतिहासिक निवास स्थान था। यहीं पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन हुआ था। वर्तमान में इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे याद रखिएगा सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दोस्तों उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का महान गायक माना जाता है। उनके अगर गुरु का नाम पूछे तो याद रखिएगा स्वामी हरिदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1972 से इसकी शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, नौचंडी मेला मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा नौचंडी मेला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रागनी नामक लोक संगीत शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रागनी हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाउल गायन किस राज्य का एक प्रमुख लोक रूप है? तो यहाँ पे याद रखिएगा बाउल गायन पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में ब्रॉड गेज यानी कि रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी कितनी होती है? तो भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाली रेल लाइन ब्रॉन्ज गेट 1676 mm सबसे ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्यभट्ट उपग्रह किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो दोस्तों आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 को सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पड़वानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? तो दोस्तों पड़वानी छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक गायन शैली है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, तक्षशिला वर्तमान में किस देश में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, वह भारत में टिक लगाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों तक्षशिला जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में
1784 में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में किया था। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य था भारत के इतिहास, संस्कृति, भाषा और पुरातत्व का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, इलीजा परीक्षण किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यह एक प्रयोगशाला परीक्षण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से HIV या एड के प्रारंभिक जांच के लिए किया जाता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।